बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लास्ट में इनवर्टिब्रेट्स शेयर कर रहे थे और मैंने आपके साथ मैंने स्पॉन्गीज शेयर किया था, इक्नोड्रियम और इंसेक्ट शेयर किया था। आज मैं आपके साथ वॉर्म्स और मॉलिस्क शेयर करके फिर आपके साथ इनवर्टिब्रेट शेयर कर लिया था। वर्टिब्रेट आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये पेज नंबर है हमारे पास, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं वॉर्म्स के बारे में। ठीक है, वॉर्म्स क्या होते हैं? ठीक है, वॉर्म के वर्ड से हम लोग को कुछ महसूस होता है कि कुछ कीड़े मकोड़े टाइप से होते होंगे। दे हैव सॉफ्ट लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडीज़। इनकी जो वॉर्म्स की जो बॉडीज़ होती हैं ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। इतनी सॉफ्ट कि उनको बस हाथ लगाने की हिम्मत होनी चाहिए, वो वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। ट्यूब लाइक बॉडीज़, इनकी ट्यूब लाइक यूं इस शेप में इनकी बॉडीज़ होती हैं, डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। इस तरह से इस तरह सेगमेंट्स की तरह इस तरह सेगमेंट में डिवाइड हुई भी होती हैं। हिम्मत होनी चाहिए देखने की। अच्छा, दे डू नॉट हैव आर्म्स और लेग। अब वॉर्म्स की ना तो आर्म्स होते हैं ना इनकी लेग्स होती हैं। सम वॉर्म्स आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल वाइल अदर कैन ग्रो मच लॉन्गर। अब कुछ वॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको सब माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है, और कुछ बहुत ही लंबे हैं जो आम भी नज़र आ जाते हैं। अब इनके पास जो वॉर्म्स हैं, उनके लेग्स तो होती ही नहीं है। वो फिर क्या करते हैं, किस तरह से चलते हैं? वो रेंगते हैं। ठीक है, वो रेंगते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उनके पास लेग्स नहीं हैं। Many worms have sense organ to detect chemical changes in the environment. अब काफ़ी ज़्यादा ऐसे worms हमारे पास मौजूद हैं जिनके पास सेंस ऑर्गन है, जो कि डिटेक्ट करते हैं कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है उनके इन्वायरमेंट में, तो वो डिटेक्ट कर जाते हैं। एंड सम हैव लाइट सेंसिंग ऑर्गन्स, और कुछ के पास बहुत कम सेंसिंग ऑर्गन्स हैं जिससे उनको नहीं पता चलता कि उनके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। सम आर पैरासाइट्स एंड लिव इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ वॉर्म्स ऐसे हैं जो कि पैरासाइट्स हैं, जो कि किसी और एनिमल की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और वहीं से खुराक और लेते हैं अपनी, और वहीं पे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। सम आर डिकम्पोजर्स एंड अदर आर प्रीडेटर। कुछ डिकम्पोजर्स हैं और जो कि चीज़ों को गलने सड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, चीज़ कोई गल सड़ जाती है तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, वो भी वॉर्म्स होते हैं। उसी तरह से प्रीडेटर्स भी होते हैं कुछ। ठीक है, प्रीडेटर यानी कि जो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है ना, तो इसकी मिसाल इस तरह से है, जो मैंने आपसे कहा कि वो किसी को कुछ वॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं। वो इस तरह से, उसकी एग्जांपल इस तरह से है जैसे हम लोग कहते हैं ना, पेट में कीड़े पड़ गए कहते हैं। ठीक है, तो पेट में कीड़े पड़ गए, तो वो जो कीड़े हैं, अब हमारे पेट में जो कीड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, या हम लोग कहते हैं चूड़ने हो गए कहते हैं ना, तो वो क्या है, वो भी वॉर्म्स होते हैं। ठीक है ना, तो वो हमारे अंदर रह रहे होते हैं, और जब हम लोग कोई मेडिसिन लेते हैं वो किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये आपके पास वॉर्म्स हैं, अर्थवॉर्म, फ्लैट वॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मोलकस। मोलकस मीन्स सॉफ्ट बॉडी। क्या मतलब होता है मोलकस का? इसका मतलब है सॉफ्ट बॉडी, नरम जिस्म। मोस्ट ऑफ देम आर मेराइन। काफ़ी ज़्यादा जो मोलस्क्स है ये मेराइन यानी कि पानी में रहते हैं, मेराइन लाइफ में रहते हैं। दे ऑल्सो अकर इन फ्रेश वाटर एंड ऑन लैंड। अब वो ज़्यादातर वो हम लोगों को फ्रेश वाटर में भी और लैंड पर भी नज़र आते हैं। स्नेल, स्क्विड एंड ऑक्टोपाई आर ऑल वेरी मस्कुलर बॉडीज़ एंड शेल आइदर इनसाइड और आउटसाइड देयर बॉडीज़। अब उन्होंने एग्जांपल दी है कि स्नेल हो गया हमारे पास, स्क्विड हो गया और ऑक्टोपाई हो गया। इनके पास मस्कुलर बॉडीज़, ये मस्कुलर बॉडीज़ होती हैं इनकी, और उनके पास शेल होता है या तो अंदर या ऊपर बॉडी के। हमारे पास स्नेल में ऊपर होता है शेल इसका। ठीक है ना, अब इसकी सॉफ्ट बॉडी होती है। अब मुझे तो नहीं पता, मैंने कभी इसको हाथ से लगाया। और इससे आता है स्क्विड। ठीक है ना, पता तो काफ़ी डेंजरस है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स हैव अ हार्ड बोनी इंटरनल स्केलेटन। वर्टिब्रेट्स से क्या होता है, इनके पास हार्ड बोनी इंटरनल स्केलेटन होता है इनसाइड देयर बॉडीज। इनका स्केलेटन, इनका ढांचा अंदर होता है बॉडी के। दिस गिव देम सपोर्ट, प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन इनसाइड द बॉडी एंड हेल्प्स देम मूव अबाउट।
अब इनका इंटरनल स्केलेटन जब इनका स्केलेटन जब अंदर होता है तो उसका उनको किस तरह से हेल्प आउट कर रहा है, इस तरह से हेल्प आउट करता है कि उनको बाकायदा उनके ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन कर रहा है जो कि उनकी बॉडी के अंदर हैं, उनको मूवमेंट में भी हेल्प आउट करता है। दे ऑल हैव अ बैकबोन। इन सब वर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन होती है, जबकि इन वर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन नहीं होती। मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ लिटिल बोन्स विच सपोर्ट द बॉडी। अब इनकी जो बैकबोन है काफ़ी छोटी छोटी बोन से बनी हुई है जो कि इनको सपोर्ट करती है चलने में। अलाउ इट टू मूव एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेटेड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ना सिर्फ उसको मूवमेंट में, किसी भी बॉडी को, किसी भी इंसान को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिसके पास बैकबोन है, उसको ना सिर्फ चलने में मदद कर रही है बल्कि उसके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी भी प्रोटेक्शन करती है। वर्टिब्रेट्स आर मोर इजीली रिकॉग्नाइज्ड एज दे इंक्लूड एनिमल्स वी ऑल नोन इन अवर डेली लाइफ। अब वर्टिब्रेट्स को हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि ये एनिमल्स ही होते हैं, और वो एनिमल्स होते हैं जिनको हम लोग आसानी से हम लोग अपनी डेली लाइफ में जान सकते हैं। जिस तरह से कोई भी हमारे पास काऊ है, उसकी बैकबोन होती है। द वर्टिब्रेट्स ग्रुप कंटेन फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स। ये इसकी बताया हुआ है कि वर्टिब्रेट ग्रुप में कौन कौन से आते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स हैव इन क्लासिफाइड वर्टिब्रेट्स। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं जो वर्टिब्रेट्स के अंदर होती हैं? देयर हैबिटेट, हाउ दे मूव, देयर बॉडी सरफेस, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन और फिर रिप्रोडक्शन मेथड, यानी कि वो कौन से हैबिटेट होते हैं, वो किस तरह से मूव करते हैं, वो किस बॉडी सरफेस पे रहते हैं, या वो किस तरह से रिस्पायरेशन करते हैं, या उनका रिप्रोडक्शन मेथड क्या होता है। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 11 पर। तो पेज नंबर 11 पर सबसे पहले हमारे पास फिशेस के बारे में बात की गई है। फिशेस हैबिटेट कहाँ पे रहते हैं? लिव इन वाटर। फिशेस कहाँ पे रहती हैं? वाटर में लिव करती हैं, वाटर में रह सकती हैं जिंदा। बॉडी शेप स्ट्रीमलाइंड, यानी कि इस तरह से इनकी स्ट्रीमलाइंड शेप होती है। मोस्ट फिश हैव स्किन कवर्ड विथ स्किल्स। अब वो कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फिशेस ऐसी होती हैं जिनकी स्किल जो खाल होती है वो स्किल से कवर होती है। मूवमेंट, टेल एंड फिन्स टू हेल्प देम स्विम। अब जो इनकी टेल और जो इनकी जो पर होते हैं ये इनको हेल्प आउट करते हैं कि ये लोग स्विम कर सकें। ब्रीथिंग, ऑल फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। अब जो जितने भी फिशेस हैं ये अपने गिल्स के थ्रू क्या करती हैं? ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं। रिप्रोडक्शन, मोस्टली दे ले एग विदाउट शेल। मोस्टली फिशेस ऐसी होती हैं जो कि एग्स के थ्रू के बच्चे निकलते हैं, यानी कि फिश एग के थ्रू निकलती है विदाउट शेल। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एम्फीबियंस के ऊपर। एम्फीबियंस में हमारे पास आ जाता है हैबिटेट में, जिस तरह रैबिट की दी हुई है, रैबिट और स्टोल आ जाता है हमारे पास। हैबिटेट स्पेंड पार्ट ऑफ इट्स लाइफ इन वाटर एंड पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन लैंड। अब ये हैबिटेट्स जो होते हैं इनकी, ये लोग जहाँ पे रह सकती हैं वो ज़मीन पे भी रह सकते हैं ये एम्फीबियंस, और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। व्हेन एम्फीबियंस आर यंग, जब एम्फीबियंस जो हैं वो जवान हो जाते हैं, दे लिव इन वाटर, तो वो पानी में रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बॉडी के बारे में। इट्स कवर्ड विथ मॉइस्ट स्किन। उनकी जो बॉडी है वो मॉइस्ट स्किन से कवर्ड होती है। मूवमेंट, हैव 4 limbs टू जंप ऑन लैंड एंड स्विम इन वाटर, यानी कि उनके पास 4 limbs होती हैं, जिसके फ्रॉग के 4 limbs होती हैं जो कि वो जंप कर सकती हैं, ज़मीन पर जंप करती होती हैं और पानी में वो उन limbs के थ्रू वो तैरते हैं। ब्रीथिंग, अडल्ट ब्रीथ थ्रू लंग्स टू सर्वाइव ऑन लैंड, यंग वंस ब्रीथ थ्रू गिल्स। अब अडल्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं ताकि वो लैंड पे सर्वाइव कर सकें, जबकि जब यंग हो जाते हैं तो वो पानी में रहना शुरू कर देते हैं, जिसकी वो अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। और प्रोडक्शन, ले एग विदाउट शेल इन वाटर। अब और पानी के अंदर वो अंडे देती हैं। रिप्रोडक्शन, अंडे के जरिए उनके बच्चे निकलते हैं और वो पानी में अंडे देती हैं। फ्रॉग, टोटस्टोल, स्लेवेंडर्स एंड न्यूट आर एम्फीबियंस। अब आ जाते हैं हम लोग रेप्टाइल्स के ऊपर। रेप्टाइल्स हैबिटेट, live on land and in skin and live on land and in water, यानी कि रेप्टाइल्स भी पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं। बॉडी, दे आर ड्राई स्किली स्किन। उनकी जो बॉडी होती है ना वो काफ़ी खुश्क होती है, स्किली स्किन होती है उसके ऊपर। मूवमेंट,
have four limbs and tail to crawl on land and swim in water. उसके पास चार लेग्स और एक टेल होती है जिसके थ्रू वो चल सकती है ज़मीन के ऊपर और पानी में स्विम कर सकते हैं उनके थ्रू. ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स, वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती है. और रिप्रोडक्शन, मोस्ट ले एग विथ थिक शेल, उनके जो अंडे होते हैं वो अंडों के थ्रू उनके बच्चे निकलते हैं और उनके जो शेल होता है ना वो काफ़ी थिक होता है, मोटा होता है उस अंडे का. फिर बात करते हैं हम लोग बर्ड्स के बारे में. बर्ड्स हैबिटेट लिव ऑन लैंड. वो एक ऐसा बर्ड्स जो है वो ज़मीन पे रहती हैं. बॉडी, बर्ड्स आर द ओनली एनिमल विथ फीदर्स. बर्ड्स वो वाहिद एनिमल है जिसके पास उसके पर होते हैं या जो ज़मीन पे रह रहा है और उसके पास पर होते हैं. मूवमेंट, हैव विंग्स टू फ्लाई बट नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई. उनके पास विंग्स होते हैं जिसके थ्रू वो फ्लाई करती हैं. उनके मूवमेंट विंग्स के थ्रू होते हैं लेकिन सारी बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकती होती. ब्रीथिंग, यूज लंग्स. अब वो ब्रीथ किस तरह से करती हैं? अपने लंग्स के थ्रू. और रिप्रोडक्शन, ले एग विथ शेल. अब उनका वो आगे रिप्रोड्यूस कैसे करती हैं? उनके अंडे होते हैं जो फिर आगे, और उनके अंडों की शेल होती है, कवरिंग पार्ट होता है. हमारे पास इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा ईगल, स्पैरो, पिजन्स, पैरट, क्रू, क्रोस, ऑर्चिड्स, इम्यू आर ऑल बर्ड्स. ठीक है जी. तो ये था आज का लेक्चर. आई होप सो आपको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. मिलती हूँ किसी और वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.